बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए सद बलिहार, पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। सतगुरु ऐसा कर्म कमाए, बन पारस निज रूप बनाए। भीतर के सब मिटे दोषा, सहजे पाए चित संतोषा। गुरपद रज जो मस्तक लाए, सोया अपना भाग्य जगाए। चरणामृत नित पान जो करता, काल कौस पर वशना चलता। सत्य धर्म की रीति सिखाते, निस्वार्थ हित प्रीति बढ़ाते। मधुर वचन अमृत बरसाए, जीव हृदय मर को सरसाए। सतगुरु जी ने कीनी दाया, निज भगतन को आन जगाया। करने जीवों का निस्तारा, भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। श्री अनंतपुर की धरा, तीर्थ धाम बनाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन, श्री प्रयागधाम उदयपुर। श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने सन 1973 में प्रथम बार जोधपुर अजमेर से होते हुए उदयपुर में कृपा की। उस समय वहां पर कोई भी श्री अनंतपुर का सत्संग आश्रम नहीं था। भक्त गुरुमुखदास जी किसी किराए के मकान में श्री आरती पूजा एवं सत्संग किया करते थे। श्री प्रभु जी की मौज इस स्थान को कृतार्थ करने की हुई, परंतु जहाँ जगह की तंगी होने के कारण स्वयं अन्य किसी प्रेमी के घर रुके और साथ में गए हुए महात्मा एवं भक्त किसी अन्य स्थान पर ठहरे। इन कठिनाइयों में भी अपने सुख आराम की परवाह न किए बिना आपने 2 दिन में कुछ प्रेमी भक्तों के गृह को पवित्र कर वहां पर नाम उपदेश का बीज बो दिया। उस छोटे से घर में भगत जी की श्री गुरु महाराज जी के तेजोमय दिव्य स्वरूप का दर्शन कर और थोड़े ही समय में नाम भक्ति की भगीरथी में प्रेमी भक्तों को मज्जन करता हुआ देखकर अचंभित रह गए। आपने फरमाया, यहाँ पर आश्रम निर्माण अवश्य हो। अधिकारी संस्कारी रूहें यहाँ स्वयं चलकर आएंगी और मानुष जन्म का लाभ उठाएंगी। इसके लिए स्वयं ही एक स्थान को पसंद कर फरमाया कि ये छोटा अवश्य है, परंतु सुरक्षा की दृष्टि से उचित जान पड़ता है। प्रेमी भक्तों ने इस आश्रम को बनाने के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में सेवा भेंट के लिए विनय की। कुछ एक ने आश्रम के प्लाट के लिए उसी समय सेवा अर्पित कर दी और कुछ एक ने अपनी सेवा नोट करवा दी। श्री प्रभु जी ने वचन फरमाए, भाग्यशाली गुरुमुख ऐसे आध्यात्मिक अवसर को प्राप्त करते हैं। पूर्वले पुण्य संस्कार एकत्रित होते हैं तो महापुरुषों का सत्संग मिलता है। अब ये आश्रम आपके लिए तन मन धन से सेवा करके जन्म सकारत करने के लिए मिल गया है। इससे पूर्णतः लाभ उठाना है। पुनः वहाँ के भक्तों को समीप बुलाकर फरमाया, 6 महीने या 1 साल के अंदर आश्रम बना लोगे
तो मुहूर्त करने हम स्वयं आएंगे। हम उदयपुर को उदय करके जा रहे हैं और आप सब में सेवा व भक्ति की लगन को जागृत कर दिया है। उन्होंने विनय की, स्वामी जी आप तो हम पर अहेतु कृपा कर घर दर्शन देने आए हो। कुछ मास पश्चात ही प्रमुख भगत जी का देहांत हो गया और महात्मा सुख सागरानंद जी ने इस आश्रम का निर्माण करवाया। सन 1977 में श्री प्रभु जी देश विदेश में कई स्थानों को कृतार्थ कर रहे थे। समय की न्यूनता को देखते हुए श्री मौज से महात्मा परम योगानंद जी को यहाँ पर भेजा। उन्होंने श्री आज्ञा अनुसार उदयपुर में इस नवनिर्मित आश्रम का शुभ मुहूर्त किया। संगतों के लिए सच्ची सुख शांति को प्राप्त करने का द्वार खुल गया। प्रेमियों ने अपने धन्य भाग मनाए। आपने स्वयं 1988 में विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान किया। लंदन, टोरंटो, न्यूयॉर्क, मैड्रिड, मलागा, स्पेन में संगतों को पावन श्री दर्शन एवं सत्संग प्रवचनों से कृतार्थ किया। आपके सामने ज्ञान, योग, यज्ञ व तपस्या आदि के विषय में कई आगंतुक विनय करते और इस पद्धति को प्रभु पाने की सर्वोच्च विधि बतलाते। आपने उनके मत का खंडन न करते हुए उन्हें सरल स्वभाव से ही यही समझाया कि अपने अपने स्थान पर जो जिस मार्ग पर चल रहा है वह अति उत्तम है। सभी मार्ग प्रभु प्राप्ति की मंजिल पर पहुंचाने वाले हैं। यदि पथ प्रदर्शक की रहनुमाई में चलोगे तो अवश्य ही इस आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर लोगे। पथ प्रदर्शक के बिना जीव मन माया के भ्रम में उलझता हुआ भटक जाएगा। दोहा, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी दिया हुए हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ कर दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। आपकी तेजोमयी आभा ने उनके अंतर मन में जागृति उत्पन्न कर दी। श्री प्रवचनों को श्रवण करते हुए उनके ज्ञान धर्म का अहम भाव मिट गया। उन्होंने विनय की कि जब मार्गदर्शक स्वयं ही मार्ग दिखाने के लिए सामने विराजमान हैं तो हम पर कृपा दृष्टि कीजिए। आपने उन्हें नाम दीक्षा देकर गुरु भक्ति के सरल मार्ग को सुझाया। उन्होंने उसी समय अपने अंतर्मानस में दिव्य आनंद की अनुभूति की। आपके श्री चरणों में के अनुरागी बन गए। इस प्रकार सब स्थानों पर सत्संग प्रवचनों से मानव जन्म के लक्ष्य को पाने के लिए जागृति प्रदान की। सेवा, सुमिरन, ध्यान करते हुए सुख पूर्वक जीवन जीने का ढंग बताया। आपके अनंत उपकारों के ऋणी गुरुमुख प्रेमी मुक्त कंठ से गुरु दरबार की महिमा का गुणगान करते। लंदन में एक गुरुमुख ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु श्रीमद् भागवत में गोपियों के प्रेम को सर्वोच्च कहा गया है। क्या आज भी वह प्रेम के प्रमाण मिल सकते हैं? आपने फरमाया, ये तो एक हृदय की अनुभूति है जिसे देखा सुना नहीं जा सकता। भगवान के प्रति प्रेम भावना को उत्पन्न करो। जैसी भावना दृढ़ होती जाएगी उसी स्वरूप को अपने सामने पाओगे। आत्मिक आनंद की चरम सीमा और प्रेम का और छोड़ नहीं करो और पाओ। उसने विनय की, स्वामी जी
इस समय आप मुझे अपने संग श्री प्रयागधाम ले जाने की कृपा करें। एक या दो गुरुमुख परिवार पास में ही खड़े थे, उन्होंने भी साथ जाने की विनय कर दी। उनके प्रेम प्रवाह को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री आज्ञा प्रदान की। लंदन से चेंबूर आश्रम में पधार कर संगतों को सत्संग प्रवचनों से निहाल किया। अब महाप्रभु जी की इस अद्भुत लीला की झलक को देखिए कि कैसे नज़ारे दिखाते हैं और पुरातन इतिहास दोहराते हैं। उदयपुर में गुरुमुख भक्त बाट निहारते हुए परस्पर यही कहते कि भगवान अकारण कृपा करके भक्तों के पास आते हैं और अपना वादा निभाते हैं। उदयपुर की धरती व भक्तों के मन में भी तो प्रेम पैदा करें। हम तो पुकार रहे हैं, परंतु ना जाने उनके श्री चरणों तक ये पुकार क्यों ना पहुंचती। एक बार अपना वादा निभाएं, इस धरती को सौभाग्यवती बनाएं, हमारे नैनों की प्यास बुझाएं, श्री दर्शनों से हृदय को हर्षाएं, यही एकमात्र लालसा है। इधर आतुर पुकार, उधर प्रभु जी के उदयपुर जाने का प्रबल विचार। तुरंत ही बंबई से उदयपुर जाने का आदेश दिया। लंदन से साथ आए हुए गुरुमुख प्रेमी श्री आज्ञा पाकर प्रयागधाम चले गए। उदयपुर की संगत को अचानक ही खुशखबरी मिली कि श्री गुरु महाराज जी शीघ्र ही उन्हें श्री दर्शन से निहाल करने आ रहे हैं। उनकी प्रसन्नता का कोई पारावार न रहा। सब ने मिलकर अल्प समय में ही पूरे आश्रम की भरपूर साज सज्जा कर दी। सब प्रकार की व्यवस्था का सामान एकत्र किया। भूख प्यास आराम सब कुछ हर्षोल्लास में समा गया। श्री प्रभु जी की कार बाहर आश्रम के मोड़ पर पहुंची। सब प्रेमी गुरुमुखों ने मिलकर धूमधाम से ढोल नगारे बजाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए सुस्वागतम के गीत गाए। उस समय गुरुमुखों की अवस्था ऐसी थी, धरनी पलक परे नहीं, पिए की झलक सुहाए, पुनि पुनि पीवत परम रस, तब हुन प्यास न जाए। संत धरणीदास जी गुरुमुख बिना पलक झपकाए कार में झांक झांक कर श्री दर्शन कर रहे थे। महाप्रभु जी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद से सबको निहाल कर रहे थे। श्री दर्शन के इस परम अमृत को पीते हुए प्यास बढ़ती ही जा रही थी। आत्म विभोर हो प्रीतम प्रेमी के छलकते पैमाने का अनुभव केवल हृदय ही कर रहे थे। कार से उतरकर आप आश्रम में विराजमान हुए। आपने फरमाया, महात्मा जी, यहाँ के प्रेमियों की आंतरिक पुकार ने नए आश्रम में बुलाने के लिए हमें विवश कर दिया। भाई जी ने विनय की कि हमारे भगवान दीन बंधु हैं और वे स्वयं ही अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उदयपुर में चूंकि एक ही श्री आनंदपुर आश्रम था, आसपास स्थानों में से काफी मात्रा में संगत श्री दर्शनार्थ पहुंच गई। महात्मा जी की विनय पर वह वहां पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का उद्घाटन निज कर कमलों से बड़ी धूमधाम से किया। श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं अति सुसज्जित दिव्य सिंहासन पर विराजमान की। उन्हें हार पीताम्बर पहनाकर चंदन और केसर के तिलक से सुसज्जित किया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पावन श्री वचनों में फरमाया, परम संत कबीर साहब जी के वचन हैं, कबीर कले और कल्पना सत्संगत से जाए, दुख वासे भागा फिरे, सुख में रहे समाये। ये सत्पुरुषों के निर्णय हैं कि मानव कलह कल्पना और दुखों से तब तक नहीं छूट सकता जब तक सत्पुरुषों की संगति में नहीं आता। महापुरुषों के सत्संग की महिमा का इतना वर्णन क्यों किया गया है? इसलिए कि वहाँ पर काल और माया अपना प्रभाव नहीं डाल पाते।
जहाँ सदगुरु के शब्द की रेखा चलती है वहाँ काल और माया का निवास नहीं होता, और जहाँ सदगुरु के शब्द की कमाई नहीं होती वहाँ ये तुरंत अपना अधिकार जमा लेते हैं और जीव को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। जीव दुखी होकर रोता चिल्लाता है, परंतु तब क्या हो सकता है। वाणी में वर्णन आया है, गुरु का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे। जिसने सदगुरु के शब्द को अपने हृदय में धारण कर लिया उसकी हर समय चौकसी रहती है, उसकी हर समय रखवाली होती है, उसे काल नहीं सता सकता। वह संसार के दुख कलेश कल्पनाओं से बच जाएगा। संसार में जीवन व्यतीत करने का यही ढंग सही है जो ऊपर बताया गया है। संसार में बिना किसी हिचक के शारीरिक काम भले ही किए जाएं, परंतु अपने मन को वहाँ रखना है जहाँ इस पर काल और माया का आक्रमण ना हो। सुरक्षित स्थान वही है जहाँ सत्पुरुषों का सत्संग होता है। भोग ऐश्वर्य की सामग्री में कुछ सुख होता है तो भोग ऐश्वर्य की सामग्री में सुख होता तो सारे संसार का जो राजा है वह दुखी क्यों होता। सच्चाई तो ये है कि जिसने नाम को हृदय में बसा लिया वही सुखी है। इससे प्रमाणित होता है दुखी व या सुखी होना मानव के अपने अधिकार में है, चाहे वह सुख खरीद करे चाहे वह दुख मोल ले। यद्यपि प्रत्येक मनुष्य चाहता तो यही है कि मुझे सुख मिले, परंतु उसे सुखी रहने का ढंग नहीं आता, इसलिए वह सुखी नहीं हो पाता। यदि उसे पता लग जाए कि मेरा लाभ व हानि किस में है और फिर भी सुख और लाभ वाले काम में ध्यान ना दे तो दोष किसका। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य को स्वयं इस बात का बोध नहीं होता कि मेरा लाभ व हानि किस में है। इसकी आंखों पर माया का पर्दा छाया हुआ है। माया की झिलमिल ने मनुष्य को अंधा कर रखा है। इसलिए सत्पुरुष बार बार चेतावनी देते हैं कि ऐ जीव, इस प्रमाद भरी निद्रा से जाग जा, क्योंकि जब तक आंखों पर माया का पर्दा पड़ा है तब तक मनुष्य को सत्य और असत्य का विवेक नहीं हो सकता। सत्पुरुषों के सानिध्य में आने से और गुरुमुखों की संगति करते रहने से माया के सब पर्दे हट जाते हैं। सत्पुरुषों की कृपा से ही जीव जीवन का कल्याण करके मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। गुरुमुख जन आज इस खुशियों भरे समागम का दिव्य आनंद पाकर झूमने लगे, गुरु महिमा और शुक्राना के गीत गाने लगे। तत्पश्चात प्रसाद वितरित हुआ। महात्मा जी एवं कुछ भक्तों की विनय पर आप उदयपुर में सैर करने के लिए एक झील पर गए। उस झील के किनारे पर कुछ लोग कहीं राजस्थानी वेशभूषा पहने हुए नाटक कर रहे थे, कहीं पर नृत्य कर रहे थे, कुछ लोग झील में नौका विहार कर रहे थे। आपने कुछ भक्तों को नौका विहार करने की श्री आज्ञा फरमाई। भगत जन नौका में बैठे हुए किनारे पर सैर करते हुए श्री प्रभु जी के श्री दर्शन भी कर रहे थे और भजन भी गा रहे थे कि हम पर परमात्मा की कितनी दयालुता है कि हमारे घर में ही आकर श्री दर्शन देकर आत्मा की प्यास बुझा रहे हैं। हमें नौका में बिठाकर ये दिखला रहे हैं कि हम तुम्हारे मांझी बनकर भवसागर पार करेंगे। इस प्रकार नौका विहार करने के पश्चात जब वे श्री चरणों में पहुँचे तो वहाँ पर अन्य कई लोग आपके समीप आ गए। उन्होंने अपनी राजस्थानी भाषा में कहा कि आपके चारों ओर प्रकाश और मुखमंडल का तेज हमें आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। आपने फरमाया, सचमुच आप सब संस्कारी पुण्य आत्मा हैं, तभी इस मनोरंजन के साधनों में भी आपकी आत्मा में दिव्य जागृति उत्पन्न हो गई। ये मनुष्य जन्म मिला ही इसलिए है कि इसमें सत्संग द्वारा सत्य और असत की पहचान करे। महापुरुषों का विचरण संसार में इसलिए होता है
ताकि संस्कारी जिज्ञासु आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सके। उनको महात्मा जी के आश्रम का पता बताकर आपने उन्हें वहां आने के लिए फरमाया। सचमुच ही दूसरे दिन झील के किनारे नाटक करने वाले, गाने बजाने वाले और अन्य जिज्ञासु जनों ने आश्रम में पहुंचकर सत्संग प्रवचनों का लाभ उठाया। उनमें से कईयों ने नाम दीक्षा भी ली। ऐसा लगता था मानो पुरातन संस्कारी रूहों को अपने संग मिलाने, उन्हें सत्यता का भेद बताने के लिए ही आपने यहाँ कृपा की थी। उदयपुर आश्रम में सबको खूब खुशियाँ प्रदान कर आपने पुनः बम्बई आश्रम को करतार्थ किया। इधर आप विदेश यात्रा से पूर्व श्री प्रयागधाम में पधारे थे। तब श्री आनंदपुर से 70-80 गुरुमुख यहाँ आप पर आए थे। उनमें से 10-12 गुरुमुखों ने सदैव यही सुना था कि श्री प्रयागधाम से विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान करते हुए तथा शुभ आगमन के समय वहाँ पर एक भव्य नज़ारा और दिव्य श्री दर्शन की विशेष झलकियाँ मंत्रमुग्ध करती हैं। इन्हीं मधुर सपनों को साकार रूप में देखने के लिए उनके अंतर उत्कंठा जागृत हुई। वे भी श्री आनंदपुर से श्री चरणों में विनय कर अन्य गुरुमुखों के साथ श्री प्रयागधाम में आए हुए थे। विदेश यात्रा के प्रस्थान के समय उन्होंने महाप्रभु जी की स्नेह भरी कृपा दृष्टि पाई। प्रत्येक गुरुमुख की हार्दिक शुभकामनाओं को स्वीकृत करते हुए, शुभ आशीष बरसाते हुए आपने वचन फरमाए कि हम परमार्थ कार्य को पूर्ण करके शीघ्र ही वापस लौट आएंगे। प्रत्येक हृदय में अपनत्व भावना के विचार जागृत हुए। ऐसा लगता था कि जैसे माता पिता अपने बच्चों को प्यार भरा दुलार दे रहे हैं। अब शुभ आगमन की मधुर स्मृतियों को संजोए गुरुमुख प्रेमी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब सुहावना समय आवे, श्री दर्शन से हृदय कमल बिकसाए। श्री प्रयागधाम में इस बार निराली रचना, निराला रूप दर्शा रही थी। भाई भक्ति पूर्णानंद जी तथा भाई भक्ति दयानंद जी दोनों मिलकर यही कहती कि हमारे महाप्रभु जी विदेश में प्रेमियों को सरसा रहे हैं और हमें तरसा रहे हैं। हम भी तब जाने कि जैसे शीघ्र आने का वादा करके गए हैं, वैसे ही यहाँ पर आकर दर्शन दें। एक एक पल में वे पुरातन लीलाएं सुनाती, प्रेम में विभोर हो, स्वयं भी आंसू बहाती और सबको रुलाती। ये आंसू प्रभु की लीलाओं के प्रेम में झरते और दिव्य आनंद से आनंदित करते। ये शुभ समाचार वायु तरंगों के साथ भारत में पहुंच गया कि महाप्रभु जी बम्बई कृपा करेंगे। बम्बई से जैसे ही हर बार सर्वप्रथम श्री प्रयागधाम में ही शुभ आगमन होता था, यहाँ पर बाहर से भी महात्मा जन, भाइयाँ व संगतें इतनी आती जैसे कोई बड़ा पर्व मनाया जाता है। यहाँ पर संगतें काफ़ी संख्या में एकत्रित हो गई। चहु और प्रसन्नता का साम्राज्य छा गया। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री प्रयाग सत्संग भवन, पावन सत्संग भवन तथा मार्गों को इस प्रकार रिमझिम करती हुई लाइटों से सजाया गया। ऐसा लगता था कि श्री प्रयागधाम की धरा आसमान में स्थित हो गई। अंबर चंदुआ बनकर टिमटिमाते सितारों से जड़ित आभा निरखा रहा था। परीक्षा और तितिक्षा, महाप्रभु जी ने ये कैसा खेल रचाया है। बम्बई में पहुंचकर उदयपुर जाने का कार्यक्रम बनाया है। क्या अभी वियोग की घड़ियां समाप्त होने की कमी रह गई थी? इन्हीं ख्यालों में डूबकर वे आपस में चर्चा करती। उधर विदेश से आए हुए यात्री भी श्री प्रयागधाम पहुंच चुके थे। सबको 2 घंटा गेहूं साफ करने की सेवा के लिए आदेश दिया गया। सब एकत्रित हो सेवा कर रहे थे। एक सत्संगी भाई जी ने भजन आरंभ किया, दयालु मिले ना तेरे नाल दा।
भाई भक्ति पूर्णानंद जी ने उसे चुप करवाते हुए भाई ध्यान पूर्णानंद जी को प्रेम भरा उलाहना देते हुए कहा, भाई जी, ये श्री गुरु महाराज जी ने हमारा क्या ख्याल किया है? अभी कहीं और जाने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? भाई जी ने सत्संग देना आरंभ किया। सबका ध्यान और कान इस ओर लग गए। सबने उनको कहा कि जरा माइक मंगवा लो ताकि हम भी कुछ सुन सकें। माइक के आने पर फिर सत्संग आरंभ हुआ, परंतु सत्संग के बीच में ही भाई जी ने कहा कि इस समय ज्ञान ध्यान की परिभाषा हमें समझ नहीं आ रही है। हम तो केवल यही जानते हैं कि केवल हमें महाप्रभु जी के दर्शन चाहिए। आप कृपा उन्हीं को सन्मुख प्रकट करके दिखाए। संत दादू दयाल जी ने भी इस विषय में लिखा है, दादू मैं बिचारी मंगता दर्शन हेतु देहु दयाल, तुम दाता दुख भंजिता मेरो करहु संभाल। तू है तैसा प्रकाश करी अपना आप दिखाई, दादू को दीदार दे बल जाओ विलंब न लाई। एक प्रेमी अपनी हार्दिक अभिलाषा की पूर्णता के लिए श्री चरणों में यही विनय करता है कि भगवान आपका नाम दुख भंजन है, मुझ याचक को शीघ्र ही दर्शन देकर मेरी संभाल करो। आप सर्वज्ञ हैं, मैं बल जाऊं, आप स्वयं को प्रकट कर श्री दर्शन देने में विलंब ना कीजिए। भाई जी रमेश टीचर से कहो कि इस बार वह श्री आनंदपुरवासी गुरुमुखों के लिए कोई ऐसा साधन बनाए जिससे इतनी सारी संगतों के मध्य उनकी भी पहचान हो सके। क्या करें, कहाँ से लाएं मीरा जैसा प्रेम? हर समय प्रकट होकर ये श्री दर्शन से कृतार्थ करते थे। कहाँ से लाए वह राधा का प्रेम जो स्वयं ही श्री दर्शन से कृतार्थ करते थे? कहाँ से लाए वह राधा का प्रेम जो स्वयं ही भगवान कहते थे, राधा बिन कृष्ण आधा, राधा बिना कृष्ण आधा। त्रेता में सुतीक्ष्ण मुनि शबरी तथा कई ऋषियों मुनियों के प्रेम पाश में बंधकर श्री दर्शन देने आए। द्वापर की रास लीलाएं और कुब्जा मालिन की कथाएं पढ़ने सुनने से यही पता चलता है कि भगवान प्रत्येक प्राणी की प्रबल भावना को तत्काल पूर्ण करते आए हैं। हमारे दिल की भी यही प्रबल मांग है कि चाहे वे जिस रूप में आए अपना वादा निभाए। महाप्रभु जी के श्री चरणों में विनय भिजवा दो कि अब सब कार्यक्रम स्थगित कर शीघ्र ही हमें श्री दर्शन देने का कष्ट करें। उन भाई जी के आंतरिक प्रेम उद्वेग ने सबके हृदयों में हलचल मचा दी। उस समय सबकी आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे। सबके हृदय ने आनंद तिरेक मूक वाणी में कहा कि सचमुच प्रेमी हृदय ने प्रेम का स्वरूप प्रकट कर दिखाया है। भगवान श्री कृष्ण का उद्धव के साथ वार्तालाप का प्रसंग तब मुखरित हो गया जब ऐसे कथानक प्रत्यक्ष अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव को वृंदावन भेजने से पहले रात्रि समय एक कौतुक रचाया। वे वार्तालाप के मध्य मौन हो जाते, कभी उन्हें आहें भरते, कभी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते। उस समय उद्धव भगवान के इस अनोखे व्यवहार को समझ नहीं पा रहे थे। एकदम ही पानी की लहरें समुद्र का रूप धारण करती हुई कमरे में प्रविष्ट हो गई और पानी उल्टी और तरंगित होने लगा। कभी वे तरंगे श्री चरणों में आकर समाने लगती। उद्धव ने विनय की कि ये एक अद्भुत विचित्र नज़ारा है जो पानी की तरंगें उल्टी और बह रही हैं। लगता है कि आप अपनी भावनाओं से उनको बाहर की ओर भेजते हैं और वे पुनः अंदर की ओर प्रविष्ट हो जाती हैं। भगवान कृष्ण ने उस समय प्रेम का स्वरूप
प्रत्यक्ष देखने के लिए उन्हें वृंदावन में गोपियों के पास भेजा और इतना ही कहा कि प्रेम तर्क वितर्क का विषय नहीं, प्रेम बुद्धि की चतुराई का ज्ञान नहीं, ये केवल प्रेमी की भावनाओं से प्रीतम का मिलन है। महाप्रभु जी के शुभ आगमन के लिए रमेश टीचर ने कपड़े और मोर पंखों का एक ऐसा मयूर बनाया जो बिजली से चालित करने पर नृत्य करते हुए ऐसा प्रतीत होता था मानो वास्तविक मोर हो। भाइयों के परामर्श से 7 मंजिला केक भी तैयार करवाया। शुभ आगमन के समय वहां के प्रबंधक महात्मा जी ने दोनों को पावन सत्संग भवन से पहले दूर एक किनारे की ओर मेज रखवा दिया। संगत काफी मात्रा में एकत्र हो गई थी और रात्रि का समय था। उन्होंने ये विचार किया कि इसे कल दिन में अर्पित कर देंगे। बम्बई आश्रम में एक रात ठहरने के बाद आपने श्री प्रयागधाम की ओर पग बढ़ाए। श्री प्रयागधाम के नवमंडल पर प्रभु आगमन की दुदुम्बी बज उठी। बहारों ने सुस्वागतम के लिए बाहें पसारी। करुणा निधान अंतर्यामी भगवान सुसज्जित श्री कार में विराजमान होकर श्री प्रयागधाम में पधारे। शहनाइयाँ गूंज उठी। श्री दर्शन की सुंदर झांकी निरख अनंत प्रसन्नता की बौछारें होने लगी। सुसज्जित स्थानों की दिव्य अति दिव्य छटा में प्रखर मुख मंडल की आभा हृदयों में आलोकित हो रही थी। सर्वप्रथम श्री मंदिर जी में श्री परमहंस महान विभूतियों को शीश झुकाया। तत्पश्चात धीमी धीमी चलती हुई कार पावन सत्संग भवन की ओर चल दी। गुरुमुखजन ढोल नगारे बजाते हुए रंग बिरंगे परिधान में श्री कार के आगे आगे नाचते गाते मस्ती में झूमते झुमाते हुए जा रहे थे। अंदर की ओर गेट पर पहुंचकर श्री कार से नीचे उतरे। नृत्य करते हुए गुरुमुख वहीं पर ठहर गए। आपने रंगोली अल्पना सुसज्जित पगडंडी पर चलना आरंभ किया। दोनों ओर पंक्तिबद्ध हुए खड़े गुरुमुखों को आशीर्वाद देते हुए कृपा दृष्टि से निहारते हुए हंस की चाल से आप आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रत्येक गुरुमुख यही अनुभव कर रहा था कि केवल मुझ पर ही कृपा बरसाई गई है। इस प्रकार पावन सत्संग भवन में के बाहर दरवाजे तक पहुंचे। सीधा उसके सामने की ओर ना जाते हुए उस मेज के पास पहुंच गए जहां पर केक व मयूर दोनों ढके हुए थे। उनके ऊपर से कपड़ा हटाकर आपने कर कमलों से उसे स्पर्श किया और स्वयं ही बटन दबाया जिससे वह मयूर नृत्य करने लग गया। महात्मा आत्म सुखानंद जी तथा महात्मा योग नित्यानंद जी को फरमाया कि इनको सत्संग भवन में ले आओ और अनंतपुर से आए हुए गुरुमुखों व भाइयों को बुला लो। महात्मा जी ने विनय की, स्वामी जी शुभ आगमन का प्रोग्राम करने में समय लग जाएगा। यात्रा की थकावट के कारण आज इसे स्थगित कर दें। श्री मौज में आकर आपने फरमाया, ये प्रेम का प्रसंग है। आपके कार्यक्रम को भी समय दिया जाएगा। हृदय सम्राट महाराज अधिराज श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सुंदर सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान होकर कुशलात पूछी। सबके हृदयों में हर्षोल्लास का निनाद गुंजायमान हो उठा। सब और जयकारों की ध्वनि गूंज उठी। आपके श्री वचनानुसार महात्मा जी ने केक और मयूर को मेज पर रखा और श्री आनंदपुर से आए हुए प्रेमियों को आगे बुलाया। लाइट से मयूर का नृत्य आरंभ करवाया तथा भाइयों को आगे बुलाकर 7 मंजिला केक को एक दूसरे की सतह पर रखने की श्री आज्ञा फरमाई। सभी आपकी इस मौज को देखकर विस्मित रह गए। एक और तो उनके दिल में आश्चर्य हो रहा था कि किसके प्रेम में आप पहले उन्हें कृतार्थ कर रहे हैं। दूसरी ओर महाप्रभु जी की मुस्कुराहट, मयूर की सुरीली आवाज और नृत्य अनायास ही आकर्षित कर
अमीय रस पान करा रहा था। केक की हर सतह को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए जब 5वीं मंजिल तक पहुंचे तो प्रेमी का हाथ ऊपर की ओर नहीं पहुंच पा रहा था। श्री प्रभु जी की कौतुकवश कभी दूसरी सतह को हिला देते, कभी चौथी सतह को हिला देते। वह 7वीं मंजिल तक पहुंचता भी कैसे, क्योंकि वह बीच में ही हिलकर डगमगाने लगता था। जब 2-3 बार ऐसे हुआ तो गुरुमुख जयकारा बोल देते और कह देते कि इस नई लीला का भी कोई अवश्य रहस्य होगा। पास में खड़े महात्मा जन आगे बढ़कर उसे थामने का प्रयास करते, आप उन्हें कुछ भी करने के लिए रोक देते। प्रेमी भाइयों को प्रत्येक सतह को दोनों हाथों की मजबूत पकड़ के में रखने के लिए कहा और स्वयं ऊंचे पटरे पर चढ़कर 6ठी और 7वीं सतह को पूरा किया। उधर तार का कनेक्शन जुड़ते ही केक के चारों ओर रिमझिम करती लाइटें किरणें बिखरने लगी। तालियों से सारा हाल गूंज उठा। आपने ऊपर से लेकर नीचे तक की सतह तक केक काटा और पुनः ऊपर की 4 सतह नीचे उतरवाकर रख दी। आपने भाइयों से कहा कि कोई शिकवा शिकायत हो तो सुनाओ। उस समय सबके दिल में इस वार्तालाप को सुनने की जिज्ञासा हुई। सबके कहने पर महात्मा जी ने माइक महाप्रभु जी के कर कमलों में थमा दिया। आपने उनमें से एक भाई जी को संकेत कर फरमाया कि बताओ प्रतीक्षा में कैसे समय बिताया है, हमारे प्रोग्राम ने कितना तरसाया है, प्रीतम प्रेमी के प्रेम में किसने कितना अजमाया है। भाई जी ने विनय की, स्वामी जी संयोग में वियोग काफूर हो गया। प्रेम निधि को पाकर विरह का दर्द सब दूर हो गया। दिल वर्ग से मिलकर आनंद से भरपूर हो गया। दिल में शब्द कोश से शिकवा शिकायत का शब्द भी मिट गया। हम अनजान अनपढ़ ज्ञान ध्यान और प्रेम की कुछ नहीं जानती। केवल सुंदर मुखड़े पर मुस्कुराहट और श्री चरणों की समीपता ही श्री दर्शन दीवाने इस दिल की मांग है। आपने फरमाया कि हार्दिक प्रेम इष्ट देव को आकृष्ट करता है, उसी अनुरूप ही वे प्रेमियों को तृप्त करते हैं। प्रेम समुद्र के मध्य में चारों ओर से तरंगें आती हैं। जिस ओर से तीव्र प्रवाह आता है हम उसी ओर खींचे चले जाते हैं। अध्यात्म में प्रेम को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। महापुरुष हर युग की प्रवृत्तियों के अनुसार उसमें परिवर्तन करते हैं। संतों का मार्ग, जिसे गुरु भक्ति भी कहा गया है, ज्ञान और प्रेम का समन्वय है। आपने पुनः फरमाया कि 7 मंजिल का केक 10 मंजिल का होना चाहिए था। 7 मंजिल का केक 10 मंजिल का होना चाहिए था। गुरु भक्ति पथ पर लगे हुए प्रेमी भजन द्वारा ध्यान द्वारा 10वें द्वार तक पहुँचेंगे और विराट ज्योति के दर्शन कर हर समय भीतर बाहर परम आनंद की मस्ती में मस्त हो जाएंगे। महापुरुष यही पथ सुझाने के लिए संसार में अवतरित होते हैं। इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ही वे जंगम तीर्थ बनकर जन जन को आत्म संपदा से माला माल करते हैं। ऐसे प्रवचन अमृत की अनमोल निधि को पाकर सब निहाल हो गए और मत्था टेक कर अपने स्थान पर जाकर बैठ गए। आपने शुभ आगमन के प्रोग्राम को आरंभ करने की श्री आज्ञा दी। ढोल नगारे एवं मंजीरे बजाते हुए सुस्वागतम के भजन गाते हुए पंजाबी भगड़ा आरंभ हुआ। एक ही सुरताल की धुन पर थिरकते हुए हर्षोल्लास से पग सरकाते हुए प्रेमी जन श्री चरणों के समीप पहुंच गए।
समय अधिक हुआ जानकर महात्मा जी ने उन्हें जल्दी करने का संकेत किया। आपने फरमाया, महात्मा जी, प्रेमियों को प्रसन्नता की लहरों में उछलते हुए देखकर हमारी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। इन्हें आराम से उल्लास को प्रकट करने दो, इसी में ही हमारा विश्राम है। बस फिर क्या था, रंग बिरंगी फुलझड़ियों के फव्वारों और फूलों की पत्तियों से भरे गुब्बारे फूट फूट कर पूरे हाल में बरसने लगे। संसार में इससे बढ़ चढ़कर कितने ही सामान होंगे, परंतु यहाँ तो देवी शक्ति का दिव्य नजारा तन मन और प्राणों को अलौकिक सुख अनुभूति करवा रहा था। इसके पश्चात कुछ भक्तजनों ने एक सुंदर नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें यह दर्शाया गया कि किस प्रकार सभी देवी देवता भी खुशियों भरे इस महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए अपना भेष बदल कर आए, ताकि वे भी श्री दर्शनों की सुहानी घड़ियों का आनंद प्राप्त कर सकें। सत्पुरुषों के दर्शन की तासीर ही ऐसी है जो तपते हृदयों को शीतल शांत कर देती है। सौभाग्यशाली जीवों को ही श्री दर्शन एवं वचनों की अमृत रसधारा में मज्जन करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। रात्रि के 12:30 बजे का समय हो चुका था, परंतु अपने प्यारे प्रभु जी सहित प्रेम विभोर गुरुमुखों को कुछ भी भान नहीं हुआ। आपने अपने श्री मौज को प्रकट करते हुए फरमाया, प्रेमियों की हार्दिक चाह को पूर्ण करने के लिए 3 दिन तक इस समागम का आयोजन होगा। बाहर से आए हुए सभी गुरुमुखों को पत्र पुष्प अर्पित करने का सुअवसर मिलेगा। सभी गुरुमुख श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी की अतुलनीय प्रेम निधि को पाकर अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। दूसरे दिन रात्रि समय श्री दर्शन खुले। भक्तों ने मटकी फोड़ का आयोजन किया हुआ था। जैसा कि द्वापर युग में बाल रूप में श्री कृष्ण ग्वालों के संग माखन चुराने जाते, अपनी पहुंच से दूर मटकी को छत से कुछ नीचे की ओर लटका हुआ पाते। वे नीचे से अधिक गोलाकार में घेरा बनाते। उनके कंधों पर कुछ कम ग्वाल घेरा बनाकर चढ़ जाते। इस प्रकार एक दूसरे के कंधों पर चढ़ते हुए मटकी से कुछ दूरी पर संयम रखने के में सक्षम होते। बाल स्वरूप में श्री कृष्ण एक कंधे से दूसरे कंधे की ऊंचाई तक चढ़ते हुए मटकी तक पहुंच जाते। मटकी फोड़कर माखन नीचे गिराते और कुछ हाथों में लेकर नीचे आकर सबको खिलाते। इसी व्यवस्था के अनुसार मटकी में माखन व लस्सी डालकर काफी ऊंचा लटकाया गया। भक्तों ने फिर घेरा बनाकर ऊपर पहुंचने की कोशिश की। नीचे से संयम के टूटने पर 1-2 बार ऊपर से घेरा टूट गया और भक्त नीचे कूदने लगे। 3-4 बार पुरुषार्थ करते हुए एक भगत जी उस मटकी तक पहुंच गए और दोनों हाथों में उस थामे नीचे उतर आए। उस मटकी को लेकर श्री चरणों में पहुंचे और विनय की कि गोकुल के रास रचैया श्री प्रयागधाम में वही कृष्ण कन्हैया इन ग्वालों को माखन खिलाएं। श्री प्रभु जी ने उन सबको कर कमलों से माखन लुटाया और छाछ पिलाई। महाप्रभु जी गुरुमुख ग्वालों के साथ घुल मिलकर अपरिमेय आनंद लुटा रहे थे। दर्शनार्थी श्री दर्शन की मधुमय लीला को निहार रहे थे। अचानक संगतों की भीड़ में से एक माता श्री चरणों के समीप पहुंच गई। उसके हाव भाव और शक्ल से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी दिव्य लोक में विचरण कर रही हो।
उसे जंगले में से अंदर जाते हुए किसी ने ना रोका और ना टोका। उसे ग्वाल गुरमुखों को जाकर उलाहना देते हुए कहा कि सब कुछ स्वयं खा रहे हो, पी रहे हो और अपने सखा कन्हैया को कुछ भी नहीं खिलाया। माता यशोदा के रहते हुए वह यह सहन नहीं कर सकती। पुनः आपकी ओर देखते हुए कहा कि केवल लुटाओ नहीं, स्वयं भी खाओ। आपने मटकी को ऊपर उठाते हुए उसे दिखाया कि अब तो इसमें ना माखन है ना छाछ है। माता यशोदा होती तो माखन साथ लेकर आती। सबकी आंखें उस पर टिक गई और अब वह क्या करेगी? आश्चर्य, महान आश्चर्य। उसने महाप्रभु जी के कर कमलों से मटकी को ले लिया और उसमें अपना हाथ डाला। आधी मटकी में छाछ में छलकता हुआ माखन का पेड़ा तैर आया। उसने पास में पड़े हुए एक कटोरे में थोड़ी सी छाछ डालकर माखन का पेड़ा भी डाल दिया। उसने विनय की कि अब अपने हाथों से खाओगे या मैं खिलाऊं? आपने उस पेड़े में से कुछ माखन कर कमलों में लेकर भोग लगाया, कुछ उसे दिया और शेष के लिए कुछ तो बहुत से महात्मा और भगतजन दौड़कर श्री चरणों में पहुंच गए। उस समय यदि भरे हुए मटके को भी बांटा जाता तो वह भी समाप्त हो जाता, लेकिन यह विशेष अमृत सबको प्रसाद रूप में बांटने पर शेष बच गया। आपने मातृत्व की भावना के सम्मान का अनुपम प्रमाण दर्शा दिया। इसके पश्चात संगत को मत्था टेकने का सुअवसर प्रदान किया। आपने श्री वचन फरमाए, महापुरुष सेवकों के मन को संयम रखने तथा गुरु भक्ति पर पथ पर बढ़ने के लिए ऐसे समागम रचाते हैं। मन पर दृश्यों का गहरा प्रभाव पड़ता है। ये श्री दर्शन और आनंद समागम को पाना ही हार्दिक प्रसन्नता नहीं। विचार करो कि जब तक गुरुमुख लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संयमित नहीं हुए डगमगाते रहे, जब तक वे दूर रहे उससे दूर रहे, तब तक वे उससे दूर रहे। बार बार पुरुषार्थ करके वे स्थिर हो गए और मंजिल तक पहुंच गए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरियावत जाते सिल पर परत निशान। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख जन सेवा सुमिरन ध्यान करते हुए लक्ष्य सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करते रहें। यही जीवन की अनमोल निधि है। उसे पाकर गुरुमुख उज्ज्वल मुख होकर दरगाह में जाते हैं। शेष प्रसंग आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। चलो थोड़ा सा रह गया, पढ़ देते हैं। तीसरे दिन भक्तों ने एक नाटिका प्रस्तुत की जिसमें पहला भक्त कवि बनकर अपने काव्य की विद्वता की प्रशंसा करता है और इसी के माध्यम से ही दूसरों को प्रभावित करने को श्रेष्ठ बतलाता है। दूसरा सांख्य शास्त्र का ज्ञाता होने का प्रभुत्व जतलाता है और तीसरा दार्शनिक बड़े बड़े ग्रंथों का कथावाचक एवं स्वयं को सम्मानित दर्शाता है। इस प्रकार इन विद्याओं से पारंगत अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए वे एक दूसरे से स्वयं को श्रेष्ठ बतलाने की चेष्टा करने लगे। अंत में सब ने मिलकर किसी अन्य से निर्णय करवाने का परामर्श किया। विधि का विधान। इस इंसान की जागृति का जब इंसान की जागृति का समय आता है तब सहज में ही उसे मार्ग मिल जाता है। थोड़ी दूरी पर एक गुरु भक्त आंखें मूंदे हुए ध्यान लीन बैठा था। उनका सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ और वे उसके पास चले गए। उसने जब आंखें खोली तो उन्होंने अपनी अपनी विद्या का गुणगान करते हुए
कहा कि आप नायक बन इस समस्या का समाधान करें कि कौन सबसे अधिक सम्मानित पद का अधिकारी है। गुरु भक्त ने एक ही वाक्य में उन्हें सचेत कर दिया। उसने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें जिससे शीघ्र ही निर्णय हो जाएगा। आप में से किसको अपनी विद्या में आत्मिक आनंद की प्राप्ति हुई है? सबकी वाणी मौन हो गई और वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वे तो हर समय आत्म प्रशंसा के गीत गाते हुए मन के बहकावे में चिंतित रहते थे। जिस घाट में राग द्वेष ने घेरा डेरा लगाया, वहां पर आनंद का क्या काम? गुरु भक्त ने निर्णय दिया कि जिसने आत्म आनंद को पा लिया वही उच्च अधिकारी है। सत्पुरुषों का सत्संग ही आध्यात्मिक विद्यालय है। मानुष जन्म की पूर्णता आत्मिक आनंद को पाना है। उसने उनकी मनोदशा को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने सत्पुरुषों की रहनुमाई में चलकर अमर सत्यता के पुजारी बनकर ध्येय सिद्धि की विद्या प्राप्त की। गुरु भक्ति पथ पर अग्रसर होकर मानुष जन्म को सार्थक किया। तत्पश्चात हर्षोल्लास का समारोह, वाद्य यंत्रों की धुन पर प्रभु प्रेम महिमा के गीतों की झनकार हृदयों की गहराइयों में समा गई। श्री चरणों में पत्र पुष्प अर्पित कर संगतें खुशहाल और निहाल हो गई। लंदन से आए हुए प्रेमियों ने आत्म विभोर हो श्री चरणों में विनय की, प्रभु आपकी प्रेम अमृत की रसधारा में ऐसे विचरण किया जैसे सचमुच में ही हम ग्वाल बाल हैं और आप कृष्ण सखा हमारे बन हमारे संग हैं। हम तो ये भूल ही गए कि कलयुग का समय है या साक्षात द्वापर लीला। इसी तरह ही हमारे अंग संग रहकर हमें अपने श्री दर्शनों की मनोरम छटा से निहाल करते रहना। आपने प्रसन्न मुद्रा में अपनी अनमोल वाणी में फरमाया, संसार में प्रत्येक प्राणी सुख और खुशी का अभिलाषी है। प्रत्येक के दिल में यही इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए वह प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। ये एक ऐसी संपदा है जिसकी चाहत सबके दिल में लगी हुई है कि ऐसा सुख मिले जिसके बाद दुख की परछाई ना हो। वह आनंद मिले जिसके बाद निराशा पास न फटके। सारी दुनिया इस इच्छा से अनवरत परिश्रम कर रही है। साधारणतया दुनियादार इस रहस्य को नहीं जानते कि वास्तविक सुख कहाँ से मिलेगा। वे इस सुख को दुनिया के सामानों में, धन पदार्थों में ढूंढते हैं। उनमें से ये सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? इसलिए तो वे इस सुख से वंचित रहते हैं। नित नित खुशियाँ मन करे, नित नित मंगे सुख जियो, करता चित न आवई फिर लगे दुख जियो। गुरबाणी। इंसान नित्य खुशी और नित्य सुख का अभिलाषी है। उसकी ये अभिलाषा तो सही है, परंतु उसे प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वह जिस ढंग से इसको पाना चाहता है उस युक्ति को नहीं जानता। वह गलत मार्ग पर चलता है। ईश्वर परमात्मा जो सुखों का भंडार है उसका सुमिरन नहीं करता, उससे प्रीत का नाता नहीं जोड़ता और उसकी याद हृदय में नहीं बसाता। इसलिए बार बार दुख मिलता है। नित ही खुशियाँ मानता, नित सुख उसके पास, और ना दिल में चाह कोई, केवल नाम और भक्ति की प्यास। वह जीव जो अन्य सभी ख्वाहिशों को दिल से निकाल कर केवल नाम की लगन, भक्ति की प्यास को जागरूक रखता है, वह सदा खुशियों से भरपूर रहता है। इसलिए प्रत्येक गुरुमुख का यही फर्ज हो जाता है कि उसके मन में सदा भक्ति वाले ख्याल हों, ताकि भक्ति भजन करता हुआ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। आप नित्य नए समागम बनाकर परम आनंद और अमोद सुख बरसाकर गुरुमुखों का मार्गदर्शन करते। गुरुमुख भी सच्ची निधि पाकर निधि से मालामाल होकर मुक्त कंठ से गुरु महिमा का गुणगान करते और सुख समृद्धि से जीवन को भरते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।
प्रयाग सत्संग भवन, ये अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो गुरुमुख होते हैं प्रभु नाम दे आते हैं। जो गुरुमुख होते हैं प्रभु नाम दे आते हैं। वो जग में रहते हुए गुरु भक्ति कमाते हैं। जो काम वो करते हैं सतगुरु को मनाते हैं। जो काम भी करते हैं सतगुरु को मनाते हैं। उनके तो सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। उनके तो सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। जो गुरुमुख होते हैं प्रभु नाम दे आते हैं। गुरुमुख का जीवन तो फूलों सा होता है। गुरुमुख का जीवन तो फूलों सा होता है। वो खुद भी महकते हैं सबको महकाते हैं। वो खुद भी महकते हैं सबको महकाते हैं। जो गुरुमुख होते हैं प्रभु नाम दे आते हैं। गुरु आज्ञा में चलना ये फर्ज है गुरुमुख का। गुरु आज्ञा में चलना ये फर्ज है गुरुमुख का। संतों का कहा माने गुरुमुख कहलाते हैं। संतों का कहा माने गुरुमुख कहलाते हैं। जो गुरुमुख होते हैं प्रभु नाम दे आते हैं। वो जग में रहते हुए गुरु भक्ति कमाते हैं। दास गुरु चरणों के मत वाले होते हैं। दास गुरु चरणों के मत वाले होते हैं। गुरु आज्ञा में चलकर सब खुशियाँ पाते हैं। गुरु आज्ञा में चलकर सब खुशियाँ पाते हैं। जो गुरुमुख होते हैं प्रभु नाम दे आते हैं। वो जग में रहते हुए गुरु भक्ति कमाते हैं। वो जग में रहते हुए गुरु भक्ति कमाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री प्रयागधाम वासी भगवान की जय। श्री संत नगर निवासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।